हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स नुक्कड़। आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज नहीं, संडे को फाइनल होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप 2023। यहाँ पर अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला है और हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त मित्र क्रिकेट क्रेजी फ्रेंड काशिफ। वेलकम टू स्पोर्ट्स नुक्कड़। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि भाई क्या इंडिया अपना बदला लेगा 2003 का? ये बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है जो स्पोर्ट्स नुक्कड़ से लेकर सारे चैनलों पर सारे फैंस पूछ रहे हैं कि भाई क्या इंडिया बदला लेगा 2023 का? अहमदाबाद में बहुत सारी बातें आ रही है विकेट्स को लेकर, टीम को लेकर, कौन खेलना चाहिए, अश्विन खेलना चाहिए या सिराज खेलना चाहिए। ये सारे बातों के सवालों के जवाब हम ये वीडियो पे देंगे। और इसमें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे तो कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी बातें क्रिकेट की और बाकी स्पोर्ट्स की भी आने वाली है। So excited about the finals? Yeah, very excited. But you have to be loud. If you are excited about the finals, you have to be too loud. तो दोस्त लोग सुने यहाँ पर, फैंस सुने, व्यूअर्स सुने। I'm very excited. I think बहुत अच्छा फाइनल होगा। और 2003 में डिफरेंस ये था कि तब ऑस्ट्रेलिया जो पोजीशन पे थी, जो डोमिनेट कर रही थी। इस बार शायद इंडिया ने उससे भी ज़्यादा डोमिनेट किया है सबको। तो जहाँ पे इंडिया थी फाइनल में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया थी डोमिनेंस की पोजीशन पे, वहाँ इस बार इंडिया है। ये डिफरेंस है इस बार। एंड इट्स अ मेजर डिफरेंस। और ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी साउथ अफ्रीका में। वो वर्ल्ड कप 2003 का साउथ अफ्रीका में होता है, जोहानिसबर्ग में होता है फाइनल, एंड दैट इज समथिंग टू बी रिमेम्बर्ड। अभी तक सबको याद है और वो दिल का घाव अभी तक भरा नहीं, मुझे लगता है। वो घाव जो है बहुत गहरा है, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हमला किया था, रिकी पॉन्टिंग का 140 रन और 300 के ऊपर बनाया था और हमारी धुलाई कर दी थी। जहीर खान, जौहर श्रीनाथ, हरभजन के साथ साथ। हमें याद है, आई वाज वेरी यंग तब, बट पहली बैटिंग थी और जब वो पॉन्टिंग ने नॉक खेली तब तक तो आई वाज वाचिंग, मैच देख रहे थे। फिर जब एडम गिलक्रिस्ट ने आके जो मारना शुरू किया, आई वेंट ऑफ, बंद कर दिया एंड देन आई वेंट आउट कि आई थॉट, क्योंकि उस टाइम पे 300 के ऊपर बनना बड़ी चीज थी, 350। तो आई डिडंट वॉच द सेकंड इनिंग्स एक्चुअली। मैंने सेकंड इनिंग देखी नहीं। मतलब आपको तेंदुलकर से भी होप नहीं था कि भाई, बिकॉज उस टाइम पे 350 वाज लाइक अभी के 420 430 प्लस होगा आज के दौर पे। तो 350 बहुत था उस टाइम पे। और आई थिंक अभी चेस भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। फिर बाद में आई थिंक 420 चेस हुए। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने मार्शल गिब्स ने चेस किया था। 2006-7 की शायद बात की बात है। तब तक तो नहीं हुए थे चेस, 350 नहीं हुए थे चेस। तो आई हैड गिवन अप दैट मैच। बहुत ही that was something that was very embarrassing. I remember I had started my journalism career in the same year. I was of course working as an intern and एक student था मैं college, और I was doing my mass media and I had got an opportunity to be there in on the be a part of a news desk. तो वो जो माहौल है जो क्रिएशन रहता है, या जो वो वाइब्स रहते हैं कि यार फाइनल है, बिल्डअप है, मजा आएगा, क्या इंडिया जीतेगा कि नहीं, क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे कि नहीं। इन फॉर्म ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से डोमिनेट करते आई थी, इंडिया का भी परफॉर्मेंस अच्छा था 2003 में सौरव गांगुली के अंडर। तो बहुत सारे होप्स थे उसको लेकर, बट देन जो पासा पलटा है, हमारे जो शोल्डर्स थे 350 के बाद सब गिर गए। और तब इंटरनेट का जमाना नहीं था। दैट वाज लाइक एक लग्जरी होती थी इंटरनेट। एक कंप्यूटर पे एक इंटरनेट, तो बाकी 10 लोग यूज करते थे, तो वैसा रहता था। सो दैट इज समथिंग लाइक आई हैव स्पेशल मेमोरीज ऑफ, नॉट वेरी प्लेजेंट ऑफ कोर्स, अनफॉरगेटेबल मेमोरी ऑफ 2003। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि यार नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे बदला लेंगे हम 2003 का 2023 में। आज 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, शायद इट्स बीन 20 इयर्स। 20 साल हो गए मुझे प्रोफेशन में, और 20 साल हो गए हमको हारे हुए, और आज बदला लेंगे हम। 2019 में हम सेमीफाइनल हारे थे, 2015 में सेमीफाइनल हारे थे हम ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो ये डबल बदला है वर्ल्ड कप में। तो क्या लगता है आपको, कैसी टीम है? 2015 में मेलबर्न या सिडनी के याद है, उसमें भी अच्छा खेले थे ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वाज प्लेइंग वेल। 2019 में भी अच्छा खेले थे, मगर वो धोनी का रनआउट सेमीफाइनल में काफी फर्क पड़ गया। मगर 2023 में अलग ही देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट को, यहाँ पर हम हर टीम को डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पर कंडीशंस हमारे फेवर में, यहाँ पर फैंस हमारे साथ है, यहाँ पर अब अपने देश में खुद ही खेल रहे हैं। आपको पता है कि क्या होने वाला है, कि फैंस हैं, विकेट्स हमारे साथ है, ऑब्वियसली इसको डिनाई नहीं कर सकते। कितना भी हम बात कर लें कि यार विकेट न्यूट्रल है, हमारी कंडीशन है तो हम यूज भी करना चाहेंगे उसको। क्यों नहीं बाकी टीम्स भी करते हैं, तो हम क्यों नहीं करें।
और साथ साथ फॉर्म भी हमारे साथ है, और हमारे साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली, और जिस तरह से पूरा फॉर्मेडेबल साइड परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, वक्त हमारे साथ है, दिन हमारे साथ है। आई होप वो फाइनल डे बैड डे ना निकला है, एंड आई एम होपिंग बस वही है कि जो परफेक्ट वर्ल्ड कप गुजरा है, ऐसा ना हो सारी गलती हम उसी दिन करते हैं ये भी तो होता है कि वन बैड डे, वन, जैसे हम कहते थे कोहली बैड हाफ एन आवर, बैड 1 आवर, बैड सेशन, ऐसा ना हो कि वो रिपीट हो जाए फाइनल के दिन ही। बट अदरवाइज उसके अलावा तो इंडिया लुकिंग द फेवरेट्स फॉर श्योर। बट वर यू एक्सपेक्टिंग, देखो सवाल काफी थे व्हेन यू इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप, बिफोर द एशिया कप, बिफोर we won the Asia Cup, where we had KL Rahul, somebody who was injured, Shreyas Iyer who was injured, Jasprit Bumrah was coming back after a long time, 11 महीने के ब्रेक के बाद आ रहे थे। Were you confident before going into the World Cup, or maybe before going into the Asia Cup as a fan? बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि आपके दो जो आपके मिडिल ऑर्डर के मेन बैट्समैन हैं, आपका केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर, दे वर इंजर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, खेले ही नहीं थे। प्लस बहुत कंफ्यूजन था उस टाइम पे कि आपका क्या रोल्स होंगे मिडिल ऑर्डर में, केएल राहुल आएंगे कि उस टाइम पे ईशान किशन भी थे, आपके सूर्या भी खेल रहे थे काफ़ी टाइम तक, तो उस टाइम पे तो आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट। लेकिन एशिया कप से जो इंडिया ने जो 11 पकड़ी है, सबके जो ऑर्डर्स पकड़े हैं, तब से आई हैव सीन अ मेजर डिफरेंस, जैसे इंडिया ने वो फिर परफॉर्मेंस में दिखा है। I think that credit should go to the National Cricket Academy and the support staff that brought out the best of them. बुमराह इंजरी के बाद आए, that was a big stress fracture. इंजरी के बाद Stress fracture क्योंकि फास्ट बॉलर बुमराह है, वो भी आपके मेन स्पीयरहेड बॉलर, spearhead है, and on top of that you're a fast bowler and with an unorthodox action, which is like big something you can't, it's not easy to bowl like a बुमराह। आपको अगर एक जरा सा आपने कॉपी कर लिया एक्शन आपकी, आप 2 दिन तक बैठ जाएंगे अपना शोल्डर लेके, दैट इज उनका एक्शन वैसा नेचुरल। बट देन एक जो मसला था, मुझे लगता है कि जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा वर्ल्ड कप में हमारे डोमिनेशन का, वो है हार्दिक पांड्या की इंजरी, जिसकी वजह से मुझे लगता है बहुत सारे लोग ने कहा है कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। आई एग्री अगर उनकी इंजरी ना होती तो शमी नहीं होते टीम में। बट एक उससे नुकसान ये हुआ है कि अब इंडिया कैन नॉट प्ले अश्विन, क्योंकि आपके तीनों सीमर हैं, उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। अब हार्दिक पांड्या के साथ ये था कि यू कुड प्ले इधर शमी और सिराज, आपके पास वो लग्जरी अब नहीं है। प्लस डोंट फॉरगेट हार्दिक पांड्या इज अ क्लास फिनिशर, वो जो हिटिंग करते हैं इट्स अमेजिंग, और वी डेफिनेटली कहीं ना कहीं वी हैव सूर्या, जिन्होंने अब तक वैसा नहीं खेला है या मौका भी नहीं मिला है इधर वे। बट गोइंग बाय पास्ट रिकॉर्ड, पांड्या ओवर सूर्या एज अ फिनिशर, आई वुड से पांड्या ओवर सूर्या। सूर्या शायद अब तक प्रूवन नहीं है, हो सकता है उनको मौका, तो क्वेश्चंस ले लें आप। नहीं, दूसरा मैं यही कह रहा था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी पांड्या की इंजरी। अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो शायद शमी भी नहीं होते, और शमी नहीं होते तो हमारा कैंपेन ऐसा नहीं होता, क्योंकि 3-5 विकेट हॉल जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, चाहे वो नया बॉल हो या पुराना, और खास करके वो न्यूजीलैंड वाला मैच, द मोस्ट डिफिकल्ट मैच दैट वाज, और सेमीफाइनल इन द नॉकआउट स्टेज कमिंग एट द वानखेड़े स्टेडियम, when we despite putting on 398 we were struggling, we were seen as if we are going to lose that game। क्या कमबैक किया है शमी ने, जबरदस्त कमबैक। देखिए बैटिंग बहुत सारी अड़चने थी, बहुत सारे गुमान थे कि यार ये विकेट टर्निंग है और बहुत आसानी से न्यूजीलैंड को हम हरा देंगे, मगर इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग डिफरेंट। तो अगर आप सेमीफाइनल्स में शमी का स्पेल हटा दें तो यू थिंक कि न्यूजीलैंड बना लेते? नहीं, बना लेते ऑफ कोर्स। Mitchell who? Daryl Mitchell. Daryl Mitchell is a class act, yaar. The way he played in both the innings, whether it's Dharamshala, that match, I mean, the closest competitors have been New Zealand side for India. तो चाहे वो धर्मशाला बात हो या यहाँ पर हो, वानखेड़े पे दम निकल गया था हमारा। हम सोचे ही नहीं थे कि आप जीत पाएंगे। 398 डालने के बाद, which is something big, आपका बुमराह, सिराज आउट ऑफ फॉर्म, बुमराह नहीं चल रहा है, कुलदीप यादव थोड़ा बहुत, रविंद्र जडेजा जो आपने लास्ट स्पेल डाला। But then I would also blame the wicket, which turned out to be a bit easier in the evening. But ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि मुंबई की विकेट जो है 8-9 बजे के बाद चेंज होती है, और दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो भी सही निकली कि आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है न्यूजीलैंड का,
बहुत आउट ऑफ फॉर्म और उस लेवल का नहीं था जो विलियमसन और रचिन रविंद्र और इवन मिचेल का दिख रहा था। उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर था बहुत आउट ऑफ टच था। तो इवेंचुअली वही हुआ, जैसे ही विकेट गिरी आपकी इनिशियली आपके विलियमसन जैसे आउट हुए, वो टर्निंग पॉइंट था बेसिकली मैच का। एब्सोल्युटली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, स्लो ट्रैक का अनुमान है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन कह रहे हैं कि यार ये फ्रेश विकेट नहीं है और ये वही यूज्ड विकेट है जो इंडिया पाकिस्तान में हुई थी, और स्लो विकेट का अंदाजा है। और क्या करना चाहिए कल टीम इंडिया को, क्या करना चाहिए? पैट कमिंस ने ये अच्छा किया कि अब वो फोटो ले रहे हैं। फोटो लेके क्या करेंगे, घर पे चिप करेंगे? ट्विटर में देखा कि वो फोटो ले रहे हैं जब पिच देखने गए, ताकि पिच बाय चांस चेंज ना हो जाए लास्ट मोमेंट पे, जैसे हुआ सेमीज में। तो हुआ ही वो कि पिच नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए उनके पास फोटो प्रूफ है। देखिए नहीं, देखिए एक ये वर्ल्ड कप है, लास्ट मोमेंट पे पिच नहीं तो अभी चाहिए वहां कैसे पर। हुआ? तो हुआ नहीं लास्ट मोमेंट पे नहीं, एक दिन लास्ट पहले नहीं हुआ? एक दिन पहले नहीं कब थी हुआ ये, था? पहले से ही सेट कर दिया था। एक दिन पहले वाला केस नहीं था, नहीं वानखेड़े पे, नहीं ऐसा नहीं। जहां पर देखिए वहां पर बहस ये थी कि भाई फ्रेश विकेट होना चाहिए, फ्रेश विकेट नहीं था, ये मसला था। चेंज नहीं हुआ विकेट, फ्रेश वही विकेट यूज किया, रीयूज किया विकेट पुरानी वाली। इट वाज नॉट अ फ्रेश विकेट, तो पहले यूज हो चुकी थी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद, या साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के लिए। दैट वाज अ मसला। लास्ट मोमेंट पे आप विकेट चेंज नहीं कर सकते। ये था कि जो पिच इसके लिए डिसाइडेड थी वो पिच नहीं यूज की गई सेमीज में। फ्रेश विकेट कहा जाता है। कौन सी डिसाइड है कौन सी डिसाइडेड नहीं है वो तो चलिए एनीवे ये है कि कमिंस ने फोटो ले ली है, तो वो इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा मुद्दे की बात है, वो बड़ी बात है। ठीक है, थोड़ा होना चाहिए कंट्रोवर्सी, मसाला होना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान को डिबेट करने का मौका कैसे मिलेगा? पाकिस्तानी फैंस को थोड़ा आप देखें तो बवाल, टॉस का भी बवाल हो गया था। टॉस के लिए भी कई फैंस एकदम वो थे कि भाई रोहित शर्मा अगर टॉस करते तो इतना दूर फेंकते और बाकी सब करते तो इधर ही फेंक के इधर ही खत्म करते। अब वो अलग मसला है, फिर पिच का अलग मसला। तो सी सार ग्रेव्स जो होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, खट्टे अंगूर जिसको कहते हैं। एनीवे कल क्या लेना चाहिए अगर विकेट स्लो रही? बैटिंग बॉलिंग? आई थिंक इंडिया बैटिंग ही करेगा चाहे जैसी भी विकेट हो। हालांकि कल आप देखें, कल इतनी बड़ी जो दूसरा सेमीफाइनल था उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कि ओवरकास्ट कंडीशंस में दे डिसाइडेड टू बैट साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो चेस करने में इतना चौक किए हैं 2-4 बार अभी इसी सीरीज में। तो ये इंडिया आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस आई थिंक इंडिया विल बैट, जो मुझे समझ में आ रहा है, स्पेशली 2003 में जो हो चुका है एक बार इंडिया के साथ। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के सामने आप रिस्क नहीं ले सकते। बट यहाँ पे आपको लगता है कि ये डर है कि इंडिया जो है वो उतना अग्रेसिव ना खेले अगर फर्स्ट बैटिंग करे और एक नहीं, मुझे लगता पार है टोटल नहीं, मुझे 270, मुझे 280, 300 जो कि ऑस्ट्रेलिया पार टोटल देखिए माइंडसेट की बात होती है नॉकआउट स्टेजेस में, और ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हो तो आप पार टोटल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कैन कम एंड चेस फ्रॉम एनीवेयर, सो दे नीड अ सेफ टोटल, नॉट पार टोटल। यू नॉट पार, इवन दो 400 भी सेफ नहीं था। even though you might have a Shami in form, but you have other bowlers who are seen struggling. Yeah. So you can't guarantee that. So the only way is, देखिए अग्रेसिव तो रोहित शर्मा अपना अडॉप्ट कर ले और वो वही माइंडसेट से जाएंगे, क्योंकि अगर जरा सा आपने चेंज करने की कोशिश की अपना गियर्स और शेल में चले गए तो बड़ा प्रॉब्लम होना है। क्योंकि आप देखेंगे कि तो यहाँ आप कह रहे हैं बेसिकली कि रोहित नहीं। शर्मा इज द की विकेट। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, you can't change the guys. See right now the game plan is superb. विराट कोहली is playing exactly how one should play. विराट कोहली का गेम प्लान बहुत सुपर, उन्होंने पूरा स्ट्रैटेजाइज किया। रोहित शर्मा विल बी अग्रेसिव, शुभमन विल प्ले हिज ओन स्टाइल, जो टाइम करना है बॉल को, और विराट विल बी इन हिज ओन गियर, सेकंड और थर्ड के बीच में नहीं गए, फोर्थ बाद में लेंगे जब। अब की लकी बात ये है कि उनका जो बैग है, बैगेज है, वो चला गया है। राहुल जो है 50 वाला बैगेज विराट कोहली का चला गया, तो टेंशन वाली बात नहीं है। श्रेयस वी नो हाउ ही प्लेड, केएल राहुल वी नो हाउ लाइक गेज बदल सकते हैं। देन यू हैव जडेजा, तो जडेजा तक बैटिंग है आपकी, बाकी शमी है, 2-3 छक्के लगा लिए अगर तो बोनस मिल जाएगा। तो जडेजा तक बैटिंग है एटलीस्ट आपकी 6 नंबर तक। मगर गेयर्स आप चेंज करेंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने, और ऑस्ट्रेलिया को जरा सा एक रूम दिए, भनक दिया आपने कि भाई आप शेल में चले गए, थोड़ा घबरा गए, नर्वस हो गए, तो आपको डर के, तो फाइनल में आप वैसा नहीं, फाइनल में आपको दादा की तरह खेलना है।
ज्यादा मतलब रिकी पॉन्टिंग वाला इनिंग खेलना है Yeah. तो वो रिकी पॉन्टिंग का वाला इनिंग एक ही बंदा खेल सकता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा खेलते क्योंकि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते और उनको पता है कि अगर वो लंबा खेलेंगे तो 150 से कम नहीं बने। और अभी तक आप देखेंगे उन्होंने सेंचुरी एक ही बनाई है, और सेंचुरी अगर उन्होंने बना लिया तो उनके लिए ज्यादा देर नहीं लगती उसको कन्वर्ट करने में। 150, 175 और 200 भी बन सकता है। Right. एवरी मैच आई एम लुकिंग फॉर 200 फ्रॉम रोहित शर्मा, बट देन यू नेवर नो, उनको जो 50s है फाइनली एक ट्रिपल सेंचुरी में कन्वर्ट, ट्रिपल नहीं है, ट्रिपल फिगर्स पे कन्वर्ट हो सकता है, which is in the finals, and you never know, it could turn out to be this game. लेकिन दूसरे एंड पे ये भी है, अगर बाय चांस आपके रोहित शर्मा पहले 5 ओवर में आउट हो गए और वो स्टार्ट नहीं मिला, गियर चेंज, देखिए यही बात है ना कि प्लान ए रहता है, कि प्लान बी भी रहता है, तो वो लोग एक प्लान के साथ नहीं जाते। प्लान ए तो है ही, अगर प्लान ए तो फेल हुआ, आपका विराट कोहली तो कंसर्न है। ये है कि कोहली देन विल प्ले हिज रेगुलर Yeah. स्टाइल, जो कि हमने Absolutely. देखा है कि ही इज स्लोइंग डाउन एट सम पॉइंट। वो 60, 70, 80 जैसे टच कर रहे हैं, ही इज स्लोइंग डाउन। इज यू थिंक दैट्स ओके? क्योंकि मान लीजिए रोहित शर्मा ने आपको वो स्टार्ट नहीं दिया। नहीं, वो 60-70 वो थोड़ा पर्सनल माइलस्टोन्स भी था उसमें इन्वॉल्व, और इसलिए तो बाकी तो सी वो विराट क्या वो कोहली सही के है आसपास मतलब? नहीं, विराट कोहली हैज बीन गिवन अ रोल वेयर वो एंकर करेंगे इनिंग्स, चाहे है, स्लो डाउन करें, वो आप स्लो डाउन नहीं anchor करेंगे, वो एंकर करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे लोग। बट आप ये देखिए कि पिछले मैच में बिटवीन 80 एंड 100 काफी स्लो डाउन हुआ कोहली का। सेकेंडली आप 400 के जगह आप इजीली 410, 415, 420 बना सकते थे। 10 से 20 रन शॉर्ट थे हम। आप उस बात पे यू अग्री? क्योंकि जैसी पिच थी, अब जैसे देखा हमने कि बहुत प्यार से लग रही थी। आउटफील्ड भी छोटा ग्राउंड, आउटफील्ड तेज। और नहीं देखिए, एक बात देखिए, आपको विकेट बचा के खेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो श्रेयस है वो भी रिस्क प्लेयर है, रिस्क टेकर है। केएल राहुल, अगर दोनों एंड से आप ब्रेक लगा दिए या दोनों एंड से अग्रेसिव और विकेट खो दी और जडेजा तक आ गई बैटिंग, तो आपको लगता है उतना खींच पाएंगे हम लोग 350 के ऊपर? No. Jadeja is more of a bowler. I don't expect much. नहीं, I expect he can play, come out with 20s and 30s, quick fire. 20 odd runs, but वो आपको 150 से 300 पे नहीं लेके जाने वाले पॉइंट। और दूसरी चीज ये है कि सूर्या है आपके, जो कि Of course, सूर्या। इस वर्ल्ड कप में अनटेस्टेड है। इस वर्ल्ड कप में उनको वो अपॉर्चुनिटी या वो मौका अब तक नहीं मिला है। which is good, क्योंकि देखिए अभी Which is आपका good मतलब or आपका bad, टॉप क्योंकि ऑर्डर, अब वो आपका फाइनल में ना वो आए ऐसी सिचुएशन, एंड वी डोंट नो प्रेशर को कैसे झेल पाए। सूर्या ने अब तक ऐसे क्रंच मैच में परफॉर्म नहीं किया है। वी कैन नॉट फॉरगेट, इवन इन आईपीएल इस बार आप देखें उन्होंने क्रंच गेम में परफॉर्म नहीं किया। तो मतलब आपका कहने होता है कि पहले बैटिंग करो, 350 के ऊपर मानो। पहले बैटिंग, एंड सेम एज न्यूजीलैंड हमने डिस्कस किया था, पहले बैटिंग करें, रोहित शर्मा अपना गेम खेलें, 30, 40, 50 रन बनाएं, एंड देन यू नो वी विल स्कोर 350 फ्रॉम देयर ऑन। और 350 प्लस इन अ फाइनल, Absolutely, 350 is big, yeah. Is a Psychologically, big it plays on the mind. Australia might be mentally tougher, but then they are human beings out there. और मुझे लगता है उतना भूख नहीं रहेगी जितना बाकी प्लेयर्स टीम इंडिया को है जीतने की भूख, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत जीत चुका है, 5 वर्ल्ड कप। भूख कैसे लेके इतना? आई थिंक they play, they are not emotional, they are very practical in life, very professional in life, they don't care. मेरी आज ही बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों से, तो मुझे बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं है प्लेयर्स पे, क्योंकि कोई इतना फॉलो नहीं करता। कोई एक आध इनिंग्स देख ली, लास्ट के कुछ ओवर्स देख लिए ना, मीडिया इतना कुछ स्ट्रिक्टली कवर करे जैसे हम इंडिया में करते। तो दे आर प्लेइंग विदाउट एनी प्रेशर, एंड ऐसा ना हो कि इंडिया के लिए बैकफायर करे, बिकॉज दे हैव नो इनहिबिशंस। वो अपनी गेम खेलेंगे जो कि अग्रेसिव है, जो ज़रूरत है फाइनल्स में अग्रेसिव गेम खेलना, वो आके वो वही खेलने वाला है। तो ऐसा ना हो कि इंडिया के लिए बैकफायर करे। See, that is something, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि they are more practical, they are less emotional, and they can go all out like that, क्योंकि उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, उनके पास एड्स का प्रेशर नहीं है, पैसों का प्रेशर नहीं है, आंसुओं का प्रेशर नहीं है जो टीम इंडिया के पास है। तो और करोड़ों, 140 करोड़ मायने रखते हैं, 140 करोड़ लोग, huge number, and I don't know how these guys carry the burden of 140 crore on their shoulders. Huge. Anyway, कुछ सवाल है जो आपको आए स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे, हम उसका जवाब देंगे। हमारा सारा एक्सपीरियंस में 20वां साल है मेरा जर्नलिज्म का, तो मैं शायद कोशिश करूंगा। वैसे आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं इसके लिए। Congratulations. Thank you, 20th year. So 20 yeah, more to go. 20 more, lot more to go.
स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे हैं और बाकी सब जगह एनीवे। तो और ये हमारे क्रिकेट एंथुसियास्ट, देखिए नजरिया इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट फॉलोअर्स, फैंस या जर्नलिस्ट या प्रोज या जो फॉलो करते गेम, नजरिया होता है इम्पोर्टेंट। तो उनका क्या नजरिया, हर एक का अलग नजरिया होता है, तो ब्यूटीफुल होता है नजरिया कि क्या सोचता है, वो रोमांटिसाइज करता है गेम को, क्रिकेट को। तो वही चलिए एनीवे, इज इट अ रिपीट ऑफ 2023 फाइनल, ये सवाल आया है। इट कुड बी रिपीट ऑफ 2023 फाइनल, बट रोल्स रिवर्स्ड, व्हाट डू यू से, रोल्स रिवर्स, जो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंस थी इस बार इंडिया वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। आई थिंक सो, या आई मीन आई वुडंट से उस गेम में फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया थे, उस गेम में हम लोग ये सोच के जा रहे थे नहीं फेवरेट ऑस्ट्रेलिया कब हुआ है, फर्स्ट इनिंग्स के बाद हुई, क्योंकि इंडिया के ऊपर होप भी देयर, इंडिया डिड वेल इन दैट टूर्नामेंट। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्ट्रांग थी, स्ट्रांग थी, रूथलेस थी, जैसे आज हम रूथलेस है। बट देन यार हमारे साथ भी वो था कि भाई हम जीतते हुए आए हैं, मतलब एक दो मैच ही हारे होंगे, मतलब वी डोमिनेटेड, ब्यूटीफुल क्रिकेट वी प्लेड। आई मीन सौरभ गांगुली, सचिन, राहुल द्रविड़, आई मीन क्या था, युवराज सिंह वाज देयर, व्हाट अ ब्यूटीफुल टीम इट वाज। दो इज इट अ रिपीट ऑफ 2023? आई थिंक बैटिंग बेहतर थी या इस बार उनकी बैटिंग बेटर थी यार, उनकी बैटिंग थी यार, बॉलिंग उनकी थी यार, ग्लेन मैकग्रा। नहीं आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया की बैटिंग 2003 में और इंडिया की बैटिंग अब, कौन सी बेहतर? वो बेहतर थी यार, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, सचिन, और कौन था आपका और कौन सहवाग थे, सहवाग, युवराज, दिनेश मोंगिया, व्हाट वाज ही डूइंग? दिनेश मोंगिया वाज आल्सो देयर, व्हाट वाज ही डूइंग? दिनेश मोंगिया भी थे यार, सच अ टैलेंटेड और प्लेयर। बॉलिंग में आपका जहीर खान थे, जहीर, जवाहर आशीष श्रीनाथ, नेहरा थे, हरभजन सिंह, थे हाँ। two different sides but then different eras, different rules, different bats, quality of bats also matter, quality of balls also matter, so different eras, different style. So is it a repeat of 2023? I think repeat तो नहीं, revenge कहेंगे, revenge time है, revenge लेना है हमको, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या पता, क्योंकि आप यहाँ से ट्रांजिशन फेज शुरू हो जाएगा ये वर्ल्ड कप के बाद, ये वर्ल्ड कप में यंगस्टर आएंगे यहाँ पर, विराट और रोहित अगला वर्ल्ड कप शायद खेलेंगे कि नहीं, विराट का भी हो सकता है, क्योंकि एक दो साल का ही डिफरेंस है। तो इसके बाद कैसा टीम बिल्ड करेंगे मुझे पता नहीं, मगर डेफिनेटली ग्रेट चांस टू टेक रिवेंज ऑफ 2003 एंड पीपल हु प्लेड दैट गेम माइट बी लुकिंग फॉर अ रिवेंज। वो सोच लेंगे अपने दिमाग में, चाहे वो दिल से ना बोले कि भाई रिवेंज लो जाके तुम, मगर मीम वायरल हुआ है, गांगुली ने जो कॉल किया है बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल, कुछ भी हो जाए बॉलिंग मत लेना कुछ भी हो जाए बॉलिंग मत लेना, तो बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। 2003 का रिपीट होगा कि नहीं? कैन इंडिया प्ले अश्विन? ये सवाल है। Should India play Ashwin? It's not can India play Ashwin. Should India play Ashwin? But I think without Pandya you don't have that luxury. आप दो सीमर्स के साथ जो कि बुमराह and if you're saying you're going to drop Siraj for that, no, I don't think you can drop. You can't play with two seamers. आपका हमने देखा उस दिन कि बुमराह इतनी अच्छी फर्स्ट स्पेल नहीं डाली न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो you had Siraj and you also had Shami. ठीक है, आप इमीडिएटली स्पिनर पे तो नहीं जा सकते। अगर पांड्या होते देन यस वी कुड हैव हैड एन वी कुड हैव प्लेड अ स्पिनर, बट विदाउट पांड्या यू कैन नॉट मेक दैट। नहीं, बट स्पिनर कुलदीप यादव, एक्सपीरियंस काउंट्स यार। जो आपके विकेट टेकर, कुलदीप इज अ मोर विकेट टेकिंग ऑप्शन देन अश्विन। आप अश्विन को लाके कुलदीप को कैसे निकाल सकते, स्पेशली जब पूरा वर्ल्ड कप निकल चुका है। आई थिंक देयर शुड बी नो चेंज because कल apparently खबर ये है कि अश्विन bowled a lot more and he was there out there on the wicket, you know, just checking out what's happening. तो क्या कहते हैं उसको, वो जो फील जो है क्रिएट कर रहे हैं या रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं उन लोग, या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस के माइंड में, उससे ज्यादा कंफ्यूजन तो हम लोग के माइंड में हो रहा है, फैंस के माइंड में। माइंड गेम्स माइंड गेम्स, दैट्स हाउ इट्स प्लेड। माइंड गेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब इंडिया के पास मौके थे, जब वो क्वालीफाई नंबर 1 पे हो चुके थे, फिर भी उन्होंने टीम चेंज नहीं की। दैट गोज टू शो अनलाइकली है कि कुछ चेंज होगा कल। नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आपने एक चीज मार्क की होगी, अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का फाइनल देखे होंगे, ऑल द बैट्समैन वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिनर्स, गुड क्वालिटी, तबरेज शमसी एंड केशव महाराज, दैट कॉम्बिनेशन
had दोनों them ने on the game back change- foot. game Game change change किया almost था। कर दिया था. Before, like, it was too small a total against that South Africa had put up. So quite a disappointing Yeah. thing. But then I think we should go with a similar combination Yeah. because we know how Glenn Maxwell, who is a match winner, can finds it difficult to play against spinners, a good quality spinner. और अगर आपके सामने कुलदीप यादव हो तो टर्न अच्छा कर देंगे. Right. He's a very good turner. Can you pass me that ball so that I can just demonstrate? कुलदीप यादव का grip ये होने के बाद so he like turns a lot और फर्क पड़ता है उससे. तो I think remain का there Yeah. won't be any change. I don't Certainly think- आप अश्विन को लाएंगे from nowhere without giving like एक ही मैच खेले पूरे वर्ल्ड कप में. हालांकि That nothing to will- take away from Ashwin, he's a legend. Legend. Nothing to उनको भी take पता है, away. उनको भी पता है कि उनको भी पता है उनको कि- चांस नहीं है. हाँ ये Well, कह India- सकते हैं अगर जडेजा इतने डायनामिक ना होते Hmm. एज अ फील्डर आई थिंक नहीं, ऑन नहीं, बैटिंग नहीं, आई वुड से दे आर ऑलमोस्ट पार टू बी नहीं ऑनेस्ट. नहीं बैटिंग ही स्टिल एन अग्रेसिव क्रिकेटर, अश्विन अग्रेसिव इज बैट्समैन. मोर लाइक जो लंबा Yeah. अपना खेल ले. जडेजा But वो टेस्ट मैच में चल जाता है. मार दे. बट एज अ पैकेज यू कांट बीट जडेजा एज अ फील्डर. उनकी जो एनर्जी है टीम में On the field, वो yeah. आप नहीं रिप्लेस कर सकते. Absolutely, that is quite correct. Will India bat or bowl first? वो तो हमने कह दिया, डिस्कस हो गया. बैटिंग करना चाहिए, नहीं तो आप Try कैसे- बैटिंग नहीं किया 250 करेंगे तो 250 पार नहीं हो सकता. Unless बारिश हो पार- रही हो बिल्कुल ओवरकास्ट हो. धूप है पूरा, धूप है Unless वहाँ पर. that, but yeah. तो पार स्कोर चलेगा नहीं यहाँ पर. नहीं, पार नहीं। स्कोर है यहाँ पर 300 350 के ऊपर. 300 भी सेफ नहीं है भाई. 300 बता दूं, बिल्कुल safe नहीं। ऑस्ट्रेलिया के सामने देयर इज I would say minimum 350 से कुछ भी कम ब्रीथ. हुआ. हाँ 350 आपको से ब्रीथ कुछ भी कम. देखो, आपको सांस लेने की जगह भी नहीं देनी है उनको कि भाई एक ब्रीदिंग. तो आप सोचिए तो 2003 में जब 350 बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया में. तो इसमें काफी सारे सवालों के जवाब दे दिए वैसे हमने. पैट कमिंग्स का एक सवाल था कि वो पिक्चर देके फोटोग्राफ निकाल देते, तो वो तो जवाब दे दिया हमने कि खाली प्रूफ रखने के लिए कि पिच चेंज ना हो. बट पिच नहीं चेंज हुई थी. फिर इसके बाद ये था कि वाज द पिच इन द सेमीफाइनल चेंज ऑन पर्पस. नहीं, ऑन पर्पस नहीं होता. हमारी बात होगी तो इसके बारे में भी. तो या तो अ लॉट ऑफ What थिंग्स. about कोहली? जो कोहली का स्लो होने वाला एक नहीं, वो तो वही तो बात किया था हमने कि कोहली हैज हिज रोल, दैट इज प्लान बी, एंड कोहली हैज बीन गिवन दैट रोल. नहीं तो आप एक वीडियो सरफेस हुआ था ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे. विराट कोहली ड्यूरिंग हिज इनिंग्स लाइक 57 70 और 87 पे आपने अपने देखा कि ही वाज आस्किंग कि उन्होंने पूछा whether I'm going right or no wrong, like उन्होंने whether द्रविड और रोहित शर्मा. रोहित शर्मा से पूछा कि am I going okay or not. तो आई मीन देखिए, बिना मैसेज के विराट कोहली इज नॉट डम यार. ही इज नॉट अ फूल टू प्ले दिस काइंड ऑफ. Agreed. I mean, he can go aggressive, he can go, but then risk भी है. That is more riskier. आप देखो ना, चांसेस श्रेयस अय्यर के आउट होने के ज्यादा रहते हैं, रोहित शर्मा के ज्यादा रहते हैं, शुभमन गिल के ज्यादा, क्योंकि उन लोग वैसे अग्रेसिव गेम के. अब सब वैसे ही फॉर्मेट में स्टाइल में खेलने लगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे यार. मतलब आउट होने के साथ तो यू हैव टू बी लाइक, कोई तो बंदा रहना चाहिए जो एटलीस्ट 50 ओवर तक रहे, जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है हमें. बट क्या आप कहेंगे कि अगर कोहली उस मैच में अगर मान लीजिए 90 पे आउट हो जाते हैं, ठीक है, वो 2 ओवर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जस्ट फॉर थिंकिंग सेक आपको, और आपके सूर्या को 2 ओवर मिल जाते हैं लास्ट के, तो क्या वो 20 रन ऐड कर देते हैं हमारे 400 का, वो 420 हो जाता है. सूर्य has been given a role to accelerate immediately from ball 1, इसलिए तुमने देखा होगा 0 पर आउट हुए थे, पहला हाँ, 1 वही पर शॉट तो मैं कह रहा हूँ. मान लीजिए अगर वो मैच इंडिया हार जाती See, there are तो no ये ifs and buts question, यार. ये क्वेश्चन आता ये तो फैंस से क्वेश्चन आएगा, सवाल तो रहेंगे यार, हर चीज में सवाल रहेंगे, बट इफ्स एंड बट्स नहीं होता ना यहाँ पर, क्योंकि आपको जब वो रोल दिया गया है तो आप वो रोल पे फॉलो करेंगे. आप डिसओबे नहीं कर सकते कैप्टन को या टीम. तो आप कह रहे हैं यही उनका रोल है, वो ऐसे ही. आई थिंक दैट्स फाइन, दैट्स अ ब्यूटीफुल रोल, एंड ही हैज टू बी समबडी हैज टू बी टू एंकर द इनिंग्स. 50 ओवर तक खेलना है, और 50 ओवर क्या, थोड़ी वो 50 ओवर तक वैसे ही गेम खेलते रहेंगे कि 1-1 2-2 नहीं निकालेंगे. नहीं, वो हमने देखा है गियर कि चेंज करेंगे, गियर चेंज करते हैं, गेयर चेंज करेंगे. और आई थिंक 40, देखिए जब तक कि एकदम ड्रास्टिक सिचुएशन नहीं आ जाए कि भाई आपको डेस्परेट सिचुएशन है कि आपको बड़ा रन है, बहुत स्लो खेल रहे हैं, तो बहुत स्लो भी नहीं खेल धोनी रहे. ने किया था He's 2019 not- हाँ वैसा नहीं खेल रहे. धोनी का सवाल उठ गया था 2019 में, बट वैसा नहीं खेल रहे. इज ही प्लेइंग लाइक दैट? No, तो फिर मतलब मुझे लगता नहीं है कोई टेंशन नहीं, वाली वैसा बात तो है. किसी ने खेला ही नहीं आज तक. वो तो धोनी के करियर पे क्वेश्चन मार्क है वो इनिंग्स, वो जो थी. एंड आई डोंट थिंक फैंस अभी भी भूले, क्योंकि वो हर 2 महीने बाद वो वायरल होता है.
उनके जो नॉक थी हर 2 महीने बाद वायरल होती है कि आपके 30 कुछ 50 रन चाहिए 30 बॉल में एंड ही इज लीविंग द लॉकी फर्ग्यूसन की बॉल को छोड़ रहे हैं, तो वो तो अलग ही नॉक थी। नहीं, कोहली इज डेफिनेटली नॉट प्लेड टू दैट, मतलब उतना स्लो तो वो कभी फिर नहीं, वही तो। क्योंकि उनकी गेम ही उतनी स्लो, वो 1-2 करके अरे T20 क्रिकेट में अटैक करते हैं यार बंदा, वो कितने 2 रन centuries निकाल मारते के हैं। भाग के वो Cover एटलीस्ट कर लेते हैं। हाँ 120 130 पे तो खेल ही लेता है। इट्स जस्ट दैट कि अब जो ओडीआई की रिक्वायरमेंट है, यू नीड दैट एक्स्ट्रा 20 रन्स और सो। अब उस दिन आपके पास अगर 420 होता, No, it's easier to say sitting in an AC box and then. I mean, you're playing a World Cup. You're playing some of the best bowlers all around the world. Top 10 teams खेल रही है. वो भी थोड़ी runs लीक करने आई है. वो भी तो टाइट डालने, कंटेन करने आई है, विकेट्स लेने आई है. So at will होता तो फिर वो लोग कोहली तो 10,000 कब से बना लिए होते या 50 सेंचुरी कब बट द प्रॉब्लम इज कि उनकी कैपेबिलिटी है। जैसे हमने देखा है केएल राहुल को, जब आप बोलो कि आप खेलो अपनी गेम जाके, तो ही प्लेज एट 180 190, राइट? बिकॉज़ ये भी ना देखा आप बोले ना, यू एग्जैक्टली सेड जब आप खेलो जाके गेम अपनी, या नेचुरल। तो यार कोहली इज नॉट प्लेइंग हिज नेचुरल नेशनल गेम से रोका गया। हाँ, नेचुरल गेम नहीं खेलो क्योंकि ही इज एन एग्रेसर, ठीक है, he can accelerate तो any time. वो रोल अब केएल राहुल प्ले कर, केएल राहुल प्ले कर रहे हैं, या श्रेयस अय्यर खेल प्ले रहे कर। हैं, सूर्य कुमार यादव का अलग, एवरीबॉडी हैज बीन गिवन अ रोल। एनीवे, सो यही है, कल जीतना तो है, नहीं जीते तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। इतना जब लंबा खेले, डोमिनेट किए, तो इट्स नॉट वर्थ if you don't, बहुत disappointing होगा। But then I have a feeling I'm getting some positive vibes. Are you getting positive vibes from Narendra Modi Stadium? I don't know, मुझे बस लग रहा है कि उनके कुछ गेम चेंजर्स जो हैं, जैसे वार्नर हैं, मैक्सवेल हैं, आपके मार्श हैं, मिशेल मार्श हैं, कोई एक ऐसी नॉक ना खेल दे कि आपके सपनों पे पानी फिर जाए। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बस they are not वही emotional. कर रहे हैं। Yeah, they are not emotional. They are very practical. They know exactly. They don't have any pressure. आंसू नहीं है उनके पास, 140 तो करोड़ आप लोग कितना नहीं करेंगे? देंगे। 60-40 इंडिया, 60 इंडिया, 40 ऑस्ट्रेलिया, Absolutely. 60-40. In fact, I would say 50-50. 50-50। तो आप फिर फेवरेट्स कहाँ से होंगे? फेवरेट्स दिल से फेवरेट्स है, दिल से दिमाग से 50-50 है। तो ये एनीवे, आज कन्वर्सेशन इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया और काफ़ी जानकारी मिली एक हार्डकोर क्रिकेट फैन से। और आई होप वी आर होपिंग, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस दैट इंडिया गोज ऑन टू विन द वर्ल्ड कप फाइनली। और 20 साल बाद 2003 का बदला लिया 2023 में। एनीवे, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे, रिव्यू करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। और आपने स्पोर्ट्स नुक्कड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। अभी के लिए गुड बाय।